Good morning, all of you. Today we are discussing about Lenz law. What the meaning of Lenz law? Lenz law क्या कहता है वो देखते हैं दोस्तों. देखिए सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट को समझते हैं जिसमें एक कॉइल रखी है जो कि क्लोज्ड है. देखिए यहाँ पर ये आपको कॉइल मतलब एक वायर है जिसको इस तरह से लपेटा हुआ है, इसे इसको वाउंड करा हुआ है और ये इस तरह से कॉइल रखी है और यहाँ पर एक इंडिकेटर है, वो हमको बताएगा कि क्या उसमें करंट है या नहीं है. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक मैग्नेट रखा है, सिंपल सा मैग्नेट, बार मैग्नेट जो है वो हम नॉर्थ पोल जो है इस बार मैग्नेट को, ये कॉइल को यहीं रखते हैं और इस बार मैग्नेट को हम उठा के इसके पास में लाते हैं डियर फ्रेंड्स. तो जब भी हम ये बार मैग्नेट को उठा के इसके पास में लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ जाती है. क्या होता है, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है. अब आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या सर इसमें करंट आएगा डायरेक्टली? नहीं. अगर मान लीजिए कि ये ओपन है तो करंट तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें ईएमएफ जरूर उत्पन्न होगा, प्रोड्यूस होगा. तो देखिए जब भी बार मैग्नेट को अगर हम इसके पास में लेकर आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें ईएमएफ की वैल्यू बढ़ जाती है. ठीक है, तो वो कैसे बढ़ती है, उसका एक फॉर्मूला है डियर फ्रेंड्स कि जो ईएमएफ है वो होता है फ्लक्स जितना चेंज होगा समय के साथ उतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो अगर ये इसके पास में आएगा तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इससे ज्यादा लिंक करेगा और ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. अब मान लीजिए कि आप इसको दूर लेके जाते हैं, मान लीजिए आप इस बार मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन कम होगा. डिफ्लेक्शन कम होगा मतलब कि ईएमएफ कम इंड्यूस हो रहा है. मतलब कुल मिला के दो बातें इससे निकलती है कि अगर आप इसको इसमें पास में लेकर आएंगे तो ईएमएफ की वैल्यू, जो उसमें वोल्टेज या फिर ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बढ़ेगा. अगर आप इसको दूर लेके जाते हैं तो ईएमएफ की वैल्यू कम होगी. अगर ईएमएफ की वैल्यू कम है तो अकॉर्डिंगली करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा तो करंट भी कम होगा. अगर ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा. सिंपल सी कहानी है. ठीक है, तो पहली चीज क्या है, ईएमएफ. आई होप ये समझ में आया आपको. ठीक है, तो ये यहीं पर, यहाँ पर यही लिखा है कि व्हेन अ बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल. ये कौन सा केस है, जब बार मैग्नेट यहाँ पर आ रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका लिंक जो मैंने आपको समझाया वो बढ़ेगा. ठीक है, वो बढ़ेगा. अब देखिए यहां से क्या पॉइंट है, वही लेंज लॉ है, वो समझने की कोशिश करते हैं हम. देखिए जैसा मैंने आपको बताया, बार मैग्नेट इसके पास में आया, बार मैग्नेट इसके पास में आएगा तो जो फ्लक्स है इसके अंदर वो क्या होगा, बढ़ेगा. अब आप देखिए, अब यहां पर पहले मैं आपको लेंज लॉ क्या होता है वो बताता हूं. तो लेंज लॉ क्या है, the direction of the magnetic induction effect is such that it opposes the cause of its effect. वो क्या करेगा डियर स्टूडेंट, उसके कॉज के इफेक्ट को क्या करेगा, अपोज करेगा. ठीक है, तो देखिए अभी इसका आप समझिए यहां पर कि मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या मतलब है. तो मैग्नेटिक इफेक्ट का ये मतलब है फ्रेंड कि अगर आप इसको यहां पर लेकर आए तो इसके अंदर कुछ इफेक्ट हो रहा है. क्या इफेक्ट हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कम और ज्यादा. ठीक है, पास में लाएंगे तो ज्यादा होगा, थोड़ा दूर लेके जाएंगे तो कम होगा. इतना समझ में आया. तो मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब क्या हुआ, दो चीज, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना और एक करंट फ्लो होना. दो चीज समझ में आपको आई. ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट. मतलब क्या हुआ कि जो करंट आ रहा है वो क्या करेगा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट क्या हुआ, वोल्टेज और करंट आया, वो इस तरह से होगा कि वो अपोज करेगा किसको, उसके कॉज को. उसका ये क्यों आ रहा है करंट इसके अंदर, बताइए. इसके अंदर करंट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मैग्नेट यहां पर पास में आ रहा है. तो अब क्या होगा, क्या करा जाए, इसका अपोज करा जाए. इसका अपोज करा जाए मतलब क्या करा जाए, बताइए डियर फ्रेंड्स, ये इससे दूर जाए. ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करें, देखिए आप इधर, जब आप क्लास 10th में थे तो आपने एक राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था. वो क्या बोलता है कि अगर ये करंट है तो ये फ्लक्स है और ये फ्लक्स है तो ये करंट है. ठीक है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड आर्म रूल. ठीक है, राइट हैंड रूल. तो वो क्या बताता है, आप देखिए. अब अगर मान लीजिए मैं करंट की डायरेक्शन देख रहा हूं तो मान लीजिए करंट किस तरह जा रहा है, इस तरह से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना. देखो इधर ध्यान से देखो, ये क्या है, यहां से ऐसा गया और ये वापस घूम के नीचे गया, फिर वापस ये इधर गया, फिर वापस घूम के, मतलब करंट का डायरेक्शन कहां हो रहा है डियर फ्रेंड्स, कहां पर हो रहा है, यहां पर. अब देखिए ये पास में आ रहा था मतलब क्या हो रहा था, फ्लक्स बढ़ रहा था, है ना. ये पास में आ रहा है, देखो ये कंडीशन लिखी है, व्हेन टुवर्ड्स द कॉइल, पास में आ रहा है मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है. अब ये जो करंट क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, मतलब फ्लक्स को कम करेगा. तो कम करने के लिए क्या होगा, अब पहली बात, जब हमने 10th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर कहीं पर किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. तो अगर इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है मतलब ऑब्वियसली इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. तो अब देखिए आप राइट हैंड थंब रूल हम लगाते हैं, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं आपसे कि ये इसके पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है. तो क्या करना, करंट क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, मतलब उसको क्या करने का कोशिश करेगा, कम करने की. तो देखिए कम करने की कोशिश करेगा, तो कम करेगा मतलब अपोज करेगा. तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए,
अपोजिट इस डायरेक्शन में, अगर इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो वो क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, जबकि अगर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी तो वो उसको अपोज करेगा। तो हम करंट का डायरेक्शन किस तरह से रखें, अगर हम करंट का डायरेक्शन इस तरह से रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में, जो कि किसका अपोज होगा, जो इस तरफ मैग्नेट ये पुश हो रहा था तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी। तो इंड्यूस करंट टू अपोज द इंक्रीज इन फ्लक्स, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द करंट इन द कॉइल इज काउंटर क्लॉकवाइज। क्योंकि अगर देखिए क्लॉकवाइज होगा ना, मतलब इस तरह से अगर होगा, इस तरह से होगा, मतलब कर्ड फिंगर इधर, मतलब कि ये फ्लक्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जबकि इधर करेंगे तो क्या होगा, नॉर्थ पोल यहां पर आएगा। अब ये नॉर्थ और नॉर्थ किसको करेगा, ये नॉर्थ किसका, इस कॉइल का नॉर्थ है, और ये किसका है, इस मैग्नेट का, तो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। समझ में आया लेंज लॉ क्या होता है। अब देखिए दूसरा केस में समझाता हूं आपको। दूसरे केस में क्या है कि जब हम इसको दूर लेके जा रहे हैं, अब देखिए अभी हम इसको पास लेके आ रहे थे, अब हम इस पोल को क्या कर रहे हैं डियर फ्रेंड, दूर लेके जा रहे हैं। अब आप जब इसको दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा था इससे वो कम हो जाएगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कम हुआ। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हुआ, हमको क्या करना है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, तो फिर क्या करेगा, तो फिर ये कॉइल क्या करेगी, क्या इफेक्ट लिखा है हमने, अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स इफेक्ट, क्या करता है, उसके कॉज के इफेक्ट को अपोज करता है। ठीक है, तो अभी कॉज क्या हुआ, ये कॉज हुआ इस वाले में, इस वाले में कॉज क्या हुआ, ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, देखो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, दूर जा रहा है मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा तो अब क्या करना, क्या करेगा, ये कॉइल उसका अपोज करेगा, डिक्रीज हो रहा है मतलब उसको बढ़ाएगा। अब देखो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझिए बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका अपोज ना करे, जबकि वो क्या करे, उसको सपोर्ट करे। ठीक है, तो उसको अपोज ना करे। तो अब ये वाला डायरेक्शन हमने लिया था जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टा ये वाला, इस तरह का डायरेक्शन लिया था एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो रहा था, उसका अपोज हो रहा था। अब अगर आपको इसको क्या करना है, अपोज नहीं करना है, जबकि इस फ्लक्स को बढ़ाना है, ठीक है, जो उसके लिंक हो रहा है फ्लक्स को बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साउथ क्रिएट करना पड़ेगा, इस जगह पर साउथ क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब उसको अपोज नहीं करना है। यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर ऐसी है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो फ्लक्स किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स इस तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, साउथ पोल, यहाँ पर साउथ पोल प्रोड्यूस होगा, मतलब ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। सो टू काउंटर दिस डिक्रीज द करंट शुड फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा फ्लो होना चाहिए, या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें कैसा फ्लो होना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो यहाँ साउथ पोल होगा तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, खींचेगा मतलब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स दूर जाने से कम हो रहा था वो क्या हो जाएगा, अब बढ़ जाएगा। आई होप ये 2 पॉइंट समझ में आए। तो पहला पॉइंट से अगर आप समझने की कोशिश करें इसको, कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक वीएमएफ क्या करता है, मैग्नेटिक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट दो हुए ईएमएफ और करंट, वो इस तरह से है कि वो अपोज करेगा कॉज को। तो मैंने आपको समझाया, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा, इसमें फ्लक्स बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कम करने के लिए इस तरफ इसको अपोज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ नॉर्थ क्रिएट कब होगा, जब ये इस तरफ डोनेट इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि अगर ये दूर जा रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है, उसको इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट करना, उसके लिए मतलब हमको अपोजिट साइड लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया कि लेंज लॉ क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।